हाय मेरा अल्लाह, क्या होगा? अम्मी आप मुझे सच सच बता दें, असल बात क्या है? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात तो ज़रूर है अम्मी, क्योंकि जब मैंने उन्हें भी बताया उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा कि आप कहाँ गई हैं। और मुझे लगता है जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें काफ़ी धचका सा भी लगा। अम्मी आप मुझे बताएं, क्या जो मैसेज दुर्दाना ने अमजद को किया था वो सच था? अम्मी आप चुप क्यों हैं? आप मुझे कुछ बताएं तो सही, ताकि मैं आइंदा ख्याल रखूं। हाँ, वो मैंने तुम्हारी शादी अमजद से करवाने के लिए फहमीदा से कहा था कि मैं गुलनाज से इमरान की शादी करवाऊंगी। बस तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मामला संभाल लूंगी। नहीं अम्मी नहीं, अमजद को जैसे ही पता चलेगा मामला संभल नहीं सकेगा। अगर आप मेरी खुशियाँ चाहती हैं तो प्लीज़ अब इमरान भाई की शादी गुलनाज से कर दें, वरना अमजद मुझे छोड़ देगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ ना, उसे जिस दिन पता चला वो मुझे उसी वक्त छोड़ देगा। पागल हो गई है तुम? छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और फिर मैं गुलनाज को अपनी बहू कैसे बना लूं? इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर फहमीदा की बेटी को अपने घर ले आऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बतूल, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आपको मेरी शादी अमजद से कराने की जरूरत ही क्या थी? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अभी भी वक्त है, मैं आपको बता रही हूँ, आप इमरान भाई की शादी गुलनाज के साथ कर दें, मेरी खातिर। अम्मी तुम्हें हो क्या गया बतूल? अगर तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो भी जाऊं तो इमरान कभी नहीं मानेगा। तुम परेशान मत हो बतूल, मेरी हाजरा आपा से बात हो गई है, वो खुद ही निपट लेंगी फहमीदा से। तुम बस हौसला रखो, समझी? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों, किसे अपना हो क्या गया है? आप जब से घर पे आई हैं आपने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। ठीक है, अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, मत बताएं क्या हुआ है, लेकिन कम से कम खाना तो खा लें आकर। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ अम्मी। अच्छा, तुम लगाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाइएगा। हाँ, इंतजार कर रही हूँ आपका। सुनो, अम्मी ने दरवाज़ा खोला? हाँ, आ रही है वो। शुक्र। मैं देखती हूँ, तुम ये प्लेट्स लगा देना टेबल पे। अच्छा। जी कौन? आप तो अयाज मामू के बेटे हैं ना? हाँ, मगर तुमने कैसे पहचाना? वो मैंने अयाज मामू के साथ आपकी एक तस्वीर देखी थी। जी, मैं सरमद सिद्दीकी, अयाज सिद्दीकी का बेटा हूँ।
अच्छा तुम बताओ, तुम कौन हो? दुर्दाना या गुलनाज? मैं दुर्दाना। दुर्दाना। आइए ना, इधर क्यों खड़े हैं, अंदर चलते हैं। आ जाइए अंदर। दुर्दाना कौन है बाहर? जी आप कौन और किससे मिलना है आपको? अरे ये वो अयाज मामू के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना इन्हें अंदर बिठाओ, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। आइए ना, चलिए आप अंदर। रुकैया आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं सुन रही हैं? कहीं वाकई उन्होंने इमरान का रिश्ता कहीं और तो नहीं तय कर दिया? अम्मी क्या? वो अयाज मामू के बेटे आए हैं। अयाज मामू के बेटे? जी। उनका तो एक ही बेटा है, सरमद। सरमद आए? जी शायद वही हैं। इस तरह अचानक क्यों आ गया है? ये तो आप उनसे मिलेंगी तो ही पता चलेगा। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा कर आई हूँ मैं उन्हें। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अम्मी मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपके दिमाग में ये बात आई कैसे? मैं भला इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर गुलनाज से शादी क्यों करूं? मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम गुलनाज से शादी करो? आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है। देखिए अम्मी, आप खाला फहमीदा और गुलनाज के किस्से को भूल जाएं। गलती से भी उनका नाम आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। अगर ये बात उड़ते उड़ते मारिया के घर पहुंच गई तो सारा किस्सा खत्म। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो ये बात आप बतूल को भी समझा दें, उसे कह दें कि वो कोई लाचार या मजबूर नहीं है। अगर अमजद उसके साथ कोई ज्यादती करेगा ना तो हम हैं उसे निपटने के लिए। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब तुम्हारे कहने पे मैंने फहमीदा को इस रिश्ते का ख्वाब दिखा दिया था। मुझे पता होता कि वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी तो मैं कभी अपने मुंह से ये बात निकालती ही ना। अम्मी अगर आपसे खाला फहमीदा नहीं संभाली जा रही ना तो आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं खुद बात कर लूंगा उनसे और उनकी तसल्ली भी करवा दूंगा। क्या बात करोगे तुम उनसे? ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जान छूट जाएगी उनसे। दोबारा वो आपको फोन नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अयाज मामू का इंतकाल हो गया? कैसे, कब हुआ है? अभी 2 ही दिन पहले चेलम था उनका। लेकिन वो तो ठीक ठाक थे। अभी चंद महीने पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं। फिर अचानक। बिल्कुल ठीक थे वो, कोई बीमारी भी नहीं थी। बस यूं समझ लें कि वक्त पूरा हो गया। मुझे तो खुद अभी तक यकीन नहीं आया। अभी भी यही महसूस होता है कि वो मेरे आसपास कहीं मौजूद है और किसी भी लम्हे मेरे सामने आ जाएंगे। आप तो शायद जानती ही होंगी कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। वो मेरी ही वजह से जर्मनी शिफ्ट हुए थे, वरना वो तो बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। अपनी जिंदगी में भी उन्होंने अपनी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, सिर्फ इसलिए कि वो समझते थे कि वो एक दिन जरूर लौट आएंगे। मगर अफसोस, जिंदगी ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। मैं माफी चाहता हूं, इस वक्त बताए बगैर आकर आपको परेशान किया। नहीं नहीं,
परेशानी की क्या बात है, ये तो आपका अपना घर है, जब चाहे आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ। पहले तो इनके मामलात वो खुद देख लिया करते थे, मगर अब ये जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। तो एज यू नो, मैं जर्मनी में रहकर इन प्रॉपर्टीज़ की लुक आफ्टर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बेच दो। वैसे इस घर के अलावा भी उनके चंद एक प्लॉट और दुकानें हैं। इन सबको बेचने के लिए मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। ऐसे इस घर से मेरी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इस घर को बेचने से पहले मैं कुछ दिन यहाँ गुजार लूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा। आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आइए। ये अयाज मामू का कमरा है। हम लोग इसे इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन मैं रोज़ाना आके इसकी सफाई कर देती हूँ। वाकई आपने उनके कमरे का बहुत ख्याल रखा है। आज भी उनकी खुशबू इस कमरे में महसूस हो रही है। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकते हैं। जी। मुझे याद है, उन्हें अपनी किताबों से बहुत प्यार था। वो हमेशा इन्हें बहुत सलीके से रखते थे और शायद आज भी उसी तरतीब में रखी हैं जिस तरतीब में वो रखते थे। जी, जब अयाज मामू मुझे इस घर में लेकर आए थे तो उन्होंने एक ही ताकीद की थी कि मैं उनकी किताबों का बहुत ख्याल रखूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। मुझे यहाँ आने से पहले सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि मैं आपको ये घर खाली करने के लिए कैसे कहूँगा, लेकिन मुझे यकीन था कि आप मेरी मजबूरी समझ जाएंगे। एक्चुअली मुझे अपने बिजनेस के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। इन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझसे जो हो सका वो मैं करूँगा आपके लिए। खाने से तो आपने इनकार कर दिया, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ।
खाना खा लें अम्मी। मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। अम्मी आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा तो खा लें। ठीक है, मैं खा लूंगी। कुछ बताया उन्होंने आपको? इस तरह अचानक से क्यों आए वो अपने किसी काम से आए, कुछ दिन यहीं रहेंगे। यहाँ रहेंगे हमारे घर? ये घर उन्हीं का है, हम तो बस यहाँ रह रहे हैं। कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? एक इसी घर का आसरा था, यही ना रहा तो आखिर ये कैसी आजमाइश है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले नौकरी नहीं रही, अब ये चंदा रही तो क्या करूंगी मैं? मेरे अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मेरी मदद कर अल्लाह। हेलो, मैं सरमत बोल रहा हूँ, सरमत सिद्दीकी। सरमत? तुम? ये नंबर तो पाकिस्तान का, तुम कब आए? यार मैं कल ही आया हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। एयरपोर्ट से तो मैं आ गया था, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अच्छा बताओ, मुलाकात कब हो सकती है? तुम ये बताओ कहाँ हो तुम, मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं यार, इतनी जल्दी भी नहीं है, जब तुम फ्री हो तो आ जाना। ठीक है, मगर तुम हो कहाँ? मैं अपने गुलबर्ग वाले घर में हूँ। ओह, यानी उस घर में जहाँ फहमीदा रहती है? हाँ हाँ, वहीं पे। चलो ठीक है, मैं आता हूँ कुछ देर में। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मगर कैसे अम्मी? अब तो आपके पास नौकरी भी नहीं है, किस तरह से इंतजाम करेंगी आप? आप उनको कह क्यों नहीं देती हैं कि वो हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दे? कैसे कह दूं? अयाज मामू की बात और थी, ये उनके बेटे हैं, बाहर से कुछ ना कुछ सोच के आए हैं। अब सिर्फ हमारे लिए तो अपना इरादा नहीं बदल लेंगे। अम्मी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें ऐसा घर कहाँ मिलेगा। ऐसा घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई सर छुपाने की जगह जरूर मिल जाएगी। और वैसे भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमने कितने साल इस घर में गुजारे, वरना हमारी हैसियत ऐसी कहाँ थी। किस बात का शुक्र अदा करें अम्मी? अगर हमें इस घर से ऐसे ही निकलना था तो फिर ये घर ना ही होता तो अच्छा था। कोई कच्चा घर ही होता, मगर होता तो अपना। ये तो और भी ज्यादा तकलीफ की बात है हमारे लिए। इस तरह अचानक से एक घर खाली कर देने का फरमान जारी करना कहाँ का इंसाफ है अम्मी? ऐसे मायूसी की बातें नहीं करते मेरा बच्चा। जिसने आज तक हमें सर छुपाने की जगह दी है, वो आगे भी कोई इंतजाम कर देगा हमारे लिए। और फिर मैं हूं ना, तुम लोग तसल्ली रखो। अम्मी पता नहीं ये घर छोड़ने के बाद हमें किस तरह का घर मिलेगा रहने को। आप प्लीज खाला रुकैया से बात करें ना, हम ये घर छोड़ने से पहले गुलनाज की शादी तो कर दें कम से कम। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो समझ रही थी कि शायद आपने खाला रुकैया से बात भी कर ली होगी इस बारे में। किस बात का इंतजार कर रही हैं आप? आप उनसे कह क्यों नहीं देती कि अब वो कर देना शादी गुलनाज की? अच्छा, मैं बात कर लूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। पहले हम लोगों को इस घर को खाली करना होगा, फिर शादी भी हो जाएगी। अगर अम्मी आप तो ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, फिर ये बस, तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दुर्दाना।
मैंने कहा ना, मैं उनसे बात कर लूंगी, होती रहेगी शादी। पहले मुझे इस घर का मसला तो हल करने दो। आधी रात तक फोन करती रही है वो, इसलिए तो सुबह उठकर आपके पास आ गई हूँ। मुझे तो यकीन है आपा वो फिर आएगी, और जो बात हम तीनों तक है ना, सबको पता चल जाएगी। आपा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई तूफान ही ना खड़ा कर दे। अब जो तूफान आना है ना रुकैया, बस अब एक बार आ ही जाए। और किसी की फिक्र नहीं है आपा मुझे, कहीं अमजद पहले की तरह कोई हंगामा ही ना खड़ा करते। अरे अमजद को रहने दो, उसकी फिक्र ना करो तुम, अमजद को मैं संभाल लूंगी। एक बात आप दोनों याद रखें, आप दोनों की गलती की सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आपने उनसे वादा किया था कि आप इमरान भाई की शादी गुलनाज से कराएंगे, तो अब आप अपना वादा पूरा भी तो करें अम्मी। क्यों झूठी उम्मीद दिलाई आपने उन्हें? और वैसे भी इमरान भाई को तो गुलनाज बहुत पसंद थी ना हमेशा से। अब क्या मसला हो गया उन्हें? क्यों नहीं शादी करना चाहते उससे? बतूल तुम पागल तो नहीं हो गए हो? फहमीदा की बेटी से शादी करके उसको खुद पे सवार कर लें हम? ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। बतूल, कैसे बात करी तुम हाजरा आपा से? ये सब कुछ हमने तुम्हारी खुशियों की खातिर की है, तुम्हारी अमजद से शादी करवाने की खातिर की है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी अम्मी। अगर अमजद मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मेरी शादी मत कराएं उससे। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्यों किया आपने ये सब? बतूल, जाओ तुम अपने कमरे में, जाओ यहां से। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही जज्बाती हो रही थी। किसका फोन है? फहमीदा का। तो उठाओ ना। नहीं आपा, मुझ में तो नहीं हिम्मत इससे बात करने की। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ, हाजरा। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम हाजरा आपा, वो मुझे रुकैया आपा से बात करनी है। अरे तुमने रुकैया से क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है मुझसे करो। आपको याद है रुकैया आपा ने मुझसे कहा था कि मैं अगर अमजद के रिश्ते के लिए इनकार कर दूंगी तो वो इमरान की शादी गुलनाज के साथ करवा देंगी। मैंने अब सुना है कि इमरान का रिश्ता उन्होंने कहीं और तय कर दिया है। आप उनसे बात करें ना, इतनी बड़ी ज्यादती तो नहीं कर सकती हैं। हाय हाय फहमीदा, तुम बड़ी ही भोली हो भाई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि रुकैया अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से करेगी? अरे हम दोनों तो अपने घरों पे तुम्हारा साया तक ना पड़ने दें, रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात है। ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों ही ने तो मुझसे रिश्ते की बात की थी। हाँ हाँ फहमीदा, की थी, बड़ी अच्छी तरह याद है। पर वो तो हमने एक खेल खेला था तुम्हारे साथ। तुम सारी जिंदगी हमारे साथ खेल खेलती रही, हम दोनों ने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा खेल लिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकती हो, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। अब तो मेरी बेटी भी आस लगा के बैठ गई है, मर जाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। अरे रहने दो फहमीदा, कहाँ मरती हैं तुम्हारी लड़कियां, और अगर मरती भी हैं तो मेरी बला से मर जाए। बस एक बात याद रखना, ना कभी ऐसा हो सकता था और ना कभी ऐसा होगा, समझी? अच्छा ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सोचिए तो जरा, मेरी यतीम बच्चियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। खुदा के लिए तरस खाइए उन पे, मुझ पे। हाथ तो मैं तुमसे जरूर जुड़वाऊंगी फहमीदा, मगर रिश्ता फिर भी नहीं करूंगी। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी लड़कियों को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा ना, तो बाजार में बैठा दो उनको, नीलाम कर दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुमको, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे आप लोग। ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना सब कुछ। मेरी बेटियों को, मेरी यतीम बच्चियों को इतना दुख देख के आप भी सुख से नहीं रह सकती है। अल्लाह क्या देर नहीं। अच्छा रहने दो फहमीदा, तुम जैसियों की बद्दुआओं से मैं नहीं डरती।
और कान खोल के सुन लो, अब दोबारा यहाँ पे फोन नहीं करना, समझी? बतूल, तुम्हें हाजरा आपा के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बतूल। तुम अच्छी तरह जानती हो वो फहमीदा का नाम तक सुनना गवारा नहीं करती, और तुम उनके सामने इमरान और गुलनाज की शादी का मशवरा दे रही थी। बतूल बेटा, हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। आप झूठ बोल रही हैं अम्मी, आपने मेरी खातिर तो कुछ भी नहीं किया। ये सब तो आपने और फुप्पो ने इस डर से किया है कि कहीं अमजद फहमीदा खाला की बेटी से शादी ना कर ले। उन्हें जलील करने और नीचा दिखाने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया है। ऐसा बोलो बतूल, अगर हाजरा आपा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? ये सब कुछ जो आप लोगों ने किया है उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? क्या अमजद ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं अम्मी, अमजद ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानती हूँ जिस दिन उसे ये सब पता चल गया वो किसी की भी नहीं सुनेगा। अम्मी आप प्लीज इमरान भाई से बात करें ना कि वो गुलनाज से शादी कर लें। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर इमरान भाई की गुलनाज से शादी हो गई तो फिर मेरा और अमजद का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अम्मी अब एक यही तरीका है मेरे और अमजद के रिश्ते को बचाने का, और दुर्दाना चाहकर भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो भी जाऊं तो भी इमरान कभी नहीं मानेगा, वो कभी नहीं मानेगा बतूल। कितनी आसानी से आप उन लोगों की बातों में आ जाती हैं ना अम्मी। आपको क्या लगता है वो मेरा और इमरान का रिश्ता तय करने आई थी? नहीं, वो अपनी बेटी का रिश्ता बचाने आई थी। ये बात बस उन्होंने आपको खुश करने के लिए कह दी होगी। हाथ तो मैं तुमसे जरूर जुड़वाऊंगी फहमीदा, मगर रिश्ता फिर भी नहीं करूंगी। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी लड़कियों को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा ना तो बाजार में बैठा दो, उनको नीलाम कर दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुमको, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। गुलनाज, तुमने महसूस किया अम्मी तुम्हारी शादी के जिक्र पे कितना गुस्सा हो गई थी आज? हालांकि वो तो हमेशा तुम्हारी शादी के बाद बहुत खुशी खुशी किया करती हैं, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया है। कल घर पे आने के बाद वो सारा दिन कमरे में बंद रही हैं, किसी से कोई बात नहीं की, ना ही हमें कुछ बताया कि आखिर हुआ क्या है। सारा दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मुझे लगता है वो कल खाला रुकैया की तरफ गई थी और यकीनन वहीं पे कोई बात हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो अम्मी जरूर बताती हमें। पागल हो गई हो तुम? अम्मी हमें कैसे बताती? अम्मी तो इतना खुश थी कि खाला रुकैया अपना किया हुआ वादा जरूर निभाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता खाला रुकैया अपनी बात से मुकर गई हैं तो अम्मी की क्या हालत होगी इस वक्त? वो तो यही सोच सोच के अपने आप को हलकान किए जा रही होंगी कि वो हमारा सामना कैसे करें। गुलनाज, तुम एक काम करो, तुम इमरान भाई को फौरन फोन करो। अगर कोई भी बात हुई होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा उनसे बात करके। नहीं, मैं उसे कोई कॉल नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर रही हो भाई? कभी तो मेरी कोई बात मान लिया करो। तुम क्या चाहती हो? हाँ, जो अम्मी वहां से सुनकर आई है वो मैं भी सुनूं? मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमें असल हकीकत का पता चल जाए, ताकि कम से कम अम्मी जिस अजियत में मुब्तला है इस वक्त हम उनको निकाल सके उससे। नहीं तो जरा सोचो तो सही एक बार गुलनाज, अगर हमारा ख्याल ठीक है तो क्या गुजर रही होगी अम्मी पे इस वक्त? वो तो हमें कुछ भी नहीं बता सकती, कितनी परेशान होंगी वो। नहीं दुर्दाना,
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रुसवाई बर्दाश्त कर सकूं। जो होगा देखा जाएगा। अपनी माँ की परेशानी से ज्यादा अगर तुम्हें अपनी रुसवाई का ख्याल है ना, तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। दुर्दाना, एक कप चाय मिल सकती है? अरे चाय क्यों, खाने की फरमाइश करो। फहमीदा खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे हो तुम? आई एम सॉरी यार, आने में कुछ देर हो गई। शोरूम के कुछ मामला ही ऐसे थे। कुछ दिन शोरूम से तुम्हें छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम फिक्र ही ना करो, अब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। दुर्दाना, जरा चाय तो बनाओ। एक मिनट रुको ज़रा। ये पैसे रख लो, फहमीदा को कहना कि कोई अच्छा सा खाना बना दे। खाना बन जाएगा, ये पैसे नहीं चाहिए, आप फिक्र मत करें। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं पहली बार पैसे दे रहा हूँ। लो बताओ। अरे रखो ना, काम आई, रखो। शाबाश। आओ सरमत, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। नहीं दुर्दाना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रुसवाई बर्दाश्त कर सकूं। जो होगा देखा जाएगा। अपनी माँ की परेशानी से ज्यादा अगर तुम्हें अपनी रुसवाई का ख्याल है ना, तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। हेलो, अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें फोन करने वाला था। अच्छा हुआ तुमने खुद फोन कर लिया। बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम ठीक हो, बड़ी बात। मैं तो समझ रहा था कि अब तक तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा, और जब तुमसे बात होगी तुम दिल खोल के बरसोगी मुझ पर। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? खाला फहमीदा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सच सच बताओ, तुम्हें वाकई नहीं पता या तुम मुझसे सुनना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इमरान, तुम क्या कहना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ। असल में गुलनाज, हुआ कुछ यूं है कि मेरा रिश्ता मेरे बॉस की बेटी से तय हो गया। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर। मैं तो तुमसे शादी करने के लिए कुछ मान सा गया था, मगर बॉस ने इसरार इतना किया कि क्या बताऊं, मैं इनकार नहीं कर सका। मैं तुम्हें कहता था ना गुलनाज, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है मुझे, मगर तुम्हारी समझ में मेरी बात आई नहीं। पता नहीं तुम किस गलतफहमी में मुब्तला थे। कि कैसा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने कहा था कि हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें कहा था। सच बताऊं तो मैंने कोशिश भी बहुत की कि अपना जहन बदल कर तुमसे शादी कर लूं, पर क्या करूं, दिल ही नहीं माना। इसलिए आई एम सॉरी, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जिससे चाहे शादी कर लेना। पर हाँ, तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भी भिजवाऊंगा, जरूर आना प्लीज। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इमरान? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम मुझे? तुम भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी इमरान। उन्हें तो पूरा यकीन है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। वो जीते जी मर जाएंगे इमरान। देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मेरे साथ मत करो। कोई फायदा नहीं गुलनाज, तुम्हारे इस रोने धोने का, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं।
मेरा रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी। और वैसे भी तुमने तो अब बीए भी कर लिया है, तुम्हें तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तुम्हारा और मेरा जोड़ कहाँ। मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना इमरान। अरे वो तो बचपन की बात, उस वक्त इंसान को कहाँ इतनी समझ होती, जो पहले सामने आ जाए उसी से मोहब्बत कर बैठते। मगर गुलनाज, बचपन की गलतियों को बड़े होकर सुधारना चाहिए, उन पर डटे नहीं रहना चाहिए। बस मैंने तुम्हें यह कहना था कि खाला फहमीदा को समझा दो कि बार बार अम्मी को फोन करके परेशान करने की बजाय कहीं और कोशिश करें। देखो गुलनाज, मैं कोई दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी हूँ, और भी बहुत मिल जाएगा तुम्हें भी कोई ना कोई। ओके, हैव फन, बाय।